Good afternoon to all. Welcome to our channel प्रिंस त्यागी MEC. फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट के वीडियोस और लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेम का सब्जेक्ट है. सो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, ब्रोचिंग, जिग्स एंड फिक्चर्स, कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स, ग्राइंडिंग, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस. तो इस तरीके से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें हमारे 11 चैप्टर्स हैं, जिनके टॉपिक वाइज वीडियोस हम एक एक करके बनाएंगे और आपको अवेलेबल कराएंगे. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कटिंग टूल. तो कटिंग टूल के बारे में आपको डेफिनेटली आइडिया होगा. पिछले सेमेस्टर में आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा है, वर्कशॉप आपने की होंगी, तो कटिंग टूल आपने जरूर देखे होंगे. तो कटिंग टूल क्या है? कटिंग टूल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी जो शार्प एज होती है और हम उसकी मदद से किसी जॉब या वर्क पीस से एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है उसको निकालते हैं और जो हमारी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है फाइनल ऑब्जेक्ट की, उसको बनाते हैं. इस तरीके से ये प्रोसेस होता है कि एक वर्क पीस है और एक कटिंग टूल की मदद से हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, मान लीजिए हमको इतनी थिकनेस हटानी है, कम करनी है, तो हम एक कटिंग टूल की मदद से इस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं. तो इसके लिए जो एसेंशियल है, सबसे पहले ये जो कटिंग टूल है वो वर्क पीस से हार्ड होना चाहिए, उसकी एज शार्प होनी चाहिए, तभी वो वर्क पीस में अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, अंदर घुस पाएगा और मटेरियल को रिमूव कर पाएगा. कटिंग टूल, सबसे पहले जिस कटिंग टूल का नाम आता है वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ये बहुत ही बड़े स्केल पर हम इसको यूज करते हैं और स्पेशली एकेडमिक्स में, कॉलेजेस में ये लेथ मशीन पर हम इसको यूज करते हैं, शेपर प्लेनर जो मशीन होती है उन पर हम इसको यूज करते हैं. इसके अलावा जो ड्रिल बिट्स हैं ये भी एक कटिंग टूल है. ऐसे ही ये मिलिंग का कटिंग टूल है, ये मिलिंग मशीन में यूज होता है. ऐसे ही और भी बहुत सारे कटिंग टूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे एक एक कर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल्स की. जो कटिंग टूल्स हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं या उनको बांट सकते हैं. तो सबसे पहले आता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसके बाद आता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और एक थर्ड कैटेगरी है एंड कटिंग टूल. इसके अलावा आपको कहीं पे टिप्ड कटिंग टूल भी एज ए कैटेगरी मिल सकता है. टिप्ड कटिंग टूल होता है जिसमें पूरा का पूरा जो टूल है वो मेन मटेरियल का नहीं बना होता, उसका सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन जो कटिंग में काम आने वाला है उसको एक अलग मटेरियल से बना के मेन मटेरियल में उसको स्क्रू कर दिया जाता है. यानी कि उसकी जो टिप है वो सिर्फ कटिंग मटेरियल की होती है, जबकि जो उसका शैंक वाला पार्ट होता है वो किसी और मटेरियल का होता है. तो जो इस तरह के टूल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टिप हम कटिंग मटेरियल की यूज करते हैं, जिसकी एज शार्प होती है, जो कटिंग का काम करता है, उनको हम बोलते हैं टिप्ड कटिंग टूल. तो ये टूल्स भी किसी ना किसी कैटेगरी में आते हैं. अगर वो सिंगल
कटिंग टूल वाला है तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा, मल्टी पॉइंट वाला है तो वो सेकंड कैटेगरी में आएगा। और एंड कटिंग टूल्स जो होते हैं वो किसी एज को या किसी एक सिरे को फिनिशिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे मैक्सिमम फोकस करेंगे और उसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि नाम से हमको पता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैज ओनली वन कटिंग एज। ऐसा कटिंग टूल जिसमें सिर्फ एक ही कटिंग एज हो या कटिंग सिरा हो, उसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और ये मेनली कहां यूज होता है? लेथ मशीन में, शेपर में, प्लेनर मशीन में, इन जगहों पर हम इसको मेनली यूज करते हैं। ये कटिंग ऑपरेशन का एक ब्लॉक डायग्राम हमने यहां पर दिखाया है। ये हमारा वर्क पीस है, इसको दोनों सिरों पर पकड़ा हुआ है, एक तरफ हेड स्ट्रोक है, एक तरफ टेल स्ट्रोक है, और ये हमारा टूल है। ये मेनली लेथ मशीन का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो टूल है वो अपनी इस एज से कटिंग कर रहा है। तो टूल की सिर्फ एक एज ही कटिंग का काम कर रही है, तो इस तरह के टूल को हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मेन शैंक है और इसका जो आगे वाला पार्ट है उसको ग्राइंडिंग करके हमने इसकी एजेस बनाई है। जो कटिंग वाली एज है वो ये है, मेन कटिंग एज, जो वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करने का काम करता है। यहां पर आप देख रहे हैं इसकी जो सरफेसेस हैं उसको हमने एंगल दिया हुआ है। एक ये एंगल है, ऐसे यहां पर भी इसको एक एंगल हमने अंदर की तरफ में यहां पर दिया हुआ है। तो इन एंगल्स के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन सी सरफेसेस हैं, कौन कौन सी एजेस हैं, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो भी दो तरह का हो सकता है। एक है राइट हैंड साइड कटिंग टूल। तो राइट हैंड साइड कटिंग टूल कौन सा होता है? जब हम टूल को राइट हैंड से पकड़ें और अगर कटिंग एज उसकी थंब की तरफ आती है, ये टूल है, इसको जब हम राइट हैंड से पकड़ेंगे तो ऊपर में हमारा यहां पर थंब आएगा और फिंगर्स हमारी नीचे की तरफ जाएंगी। कुछ इस तरह से हम इस टूल को पकड़ पाएंगे। तो जो इसकी कटिंग एज है वो किधर आ रही है? वो हमारे राइट हैंड में पकड़ते समय थंब की तरफ आ रही है। तो ऐसे टूल को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड कटिंग टूल। द टूल हैविंग साइड कटिंग एज टुवर्ड्स थंब व्हेन राइट हैंड इज प्लेस्ड ऑन टूल। तो जब हम इसको सीधे हाथ से पकड़ेंगे तो जो थंब हमारा है, अंगूठा जिस तरफ आ रहा है, अगर कटिंग एज उधर है तो ऐसे टूल को हम बोलते हैं राइट हैंड कटिंग टूल। और ये टूल कटिंग जब करता है तो ये राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ कटिंग करते हुए जाता है। तो ये जो एरो है हमने दिखाया है कि ये इसका कटिंग का डायरेक्शन किधर है। ये टूल राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है और हम इसका नाम है राइट हैंड साइड कटिंग टूल। ये क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, कई बार इंटरव्यूज में भी इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल। ये राइट हैंड साइड जो कटिंग टूल है उसका जस्ट अपोजिट है। इस टूल को जब हम लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे तो जो थंब है हमारा वो कटिंग एज की तरफ होगा। ये हमारी अगर फिंगर्स हैं, हमने इसको थंब से पकड़ा हुआ है, तो जिधर थंब है, थंब की साइड में अगर टूल की एज आ रही है तो ऐसे टूल को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल।
और ये टूल जो कटिंग करता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ करता है, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ करेगा। और अगर हम लेथ मशीन के रेफरेंस में बात करें तो ये हेड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक की तरफ कटिंग करेगा, यानी कि हेड स्ट्रोक वाली साइड से शुरू करेगा और टेल स्ट्रोक वाली साइड में बढ़ते हुए कटिंग करेगा। जबकि जो हमने पीछे में देखा राइट हैंड साइड कटिंग टूल, वो किधर से मूव करता है, वो टेल स्ट्रोक से मूव करता है और हेड स्ट्रोक की तरफ कटिंग करते हुए जाता है। तो इस तरह से ये दोनों टूल्स हमारे अलग अलग हैं। तो आप टूल को जब देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये राइट हैंड साइड टूल है या लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल है। तो इस एरो से हमने दिखाया है कि ये कटिंग किस डायरेक्शन में करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फेस। ये हमारा टूल है जिंगल पॉइंट कटिंग टूल। फेस, इट डिनोट सरफेस ऑन विच चिप इम्पिंजेस एंड फ्लोज और स्लाइड्स ओवर। तो जो जिस फेस पर जिस सरफेस से चिप फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं फेस। और वो कौन सी सरफेस है, इसकी ये ऊपर वाली सरफेस, इसको बोला जाता है फेस। इसके ऊपर से जो भी चिप बनते हैं, जो भी मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है और वो चिप इस सरफेस से होते हुए आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैंक्स। दीज आर द सरफेसेस ऑफ द टूल विच फेसेस द वर्कपीस। तो जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। और ये दोनों जो फेसेस हैं ये फ्लैंक है। ये वाला साइड फ्लैंक है और ये वाला एंड फ्लैंक है। तो टूल का वो सरफेस जो वर्कपीस यानी कि जॉब की तरफ रहता है उसे फ्लैंक बोलते हैं। नेक्स्ट, कटिंग एजेस। कटिंग एजेस वो किनारे जो मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें दो कटिंग एजेस होती हैं। एक है ये और दूसरी है ये। जो ये वाली है इसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज। ये हमारी प्राइमरी कटिंग एज होती है। मटेरियल रिमूवल का काम यही एज करती है। और जो दूसरी एज है इसको हम बोलते हैं एंड कटिंग एज। इन सभी के बारे में हम अभी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू कटिंग एजेस, जैसे मैंने बताया, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज। नेक्स्ट है नोज। इट इज द पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ साइड कटिंग एजेस एंड एंड कटिंग एजेस। तो जहां पर हमारी दोनों कटिंग एज मिल रही हैं उस जंक्शन को हम बोलते हैं, जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं हम नोज। इस पॉइंट को पूरी तरह से शार्प नहीं किया जाता, यहां पर एक छोटा सा रेडियस छोड़ा जाता है जिससे कि टूल का वेयर एंड टियर कम हो सके। तो इसीलिए यहां पर इसको कभी कभी नोज रेडियस, नोज या नोज रेडियस भी कहा जाता है। तो जहां पर दोनों कटिंग एजेस टूल की आकर मिल रही हैं उसको पॉइंट को हम बोलते हैं नोज। और यहां पर एक छोटा सा रेडियस दिया होता है जिससे कि टूल का जो टिप है वो टूट ना जाए, उसमें वियर टियर ना हो, और साथ ही अगर वो पूरी तरह से पॉइंटेड होगा तो जो सरफेस फिनिश हमें मिलेगी वर्क पीस पर वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो दो कारण से हम इस पॉइंट को
पूरी तरह से शार्प नहीं करते हैं। एक mm या 2 mm का रेडियस यहां पर बनाया जाता है। पहला, टूल को वेयर एंड टियर कम करने के लिए, और दूसरा सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस पहले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के पहले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री और नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसके लिए आप जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।